आज के जंगल राज में खास तौर से अगर दलित महिला या आदिवासी महिला है तो उसके लिए शिवराज जी का मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। कि आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देश के गृह मंत्री मौन है। ये क्षेत्र देवी के नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कीजिए। I don't know why BJP tries to politicize any crime. बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी में जंगल राज चल रहा है। कोई भी क्राइम हो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। नमस्कार, मैं किसलय गौरव। पत्रकारिता के अपने अब तक के करियर में कई दिन ऐसे गुजारे जब उस दिन की तस्वीरें देखकर दिल बैठ गया, कलेजा कांप गया। कभी यूपी तो कभी एमपी, कभी राजस्थान तो कभी पश्चिम बंगाल। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें तो अलग अलग आई, लेकिन सबकी व्यथा एक समान रही। हमारे देश में बेटियों को बचाने के लिए खूब अभियान चलाए गए। हर क्षेत्र में उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का हौसला दिया गया। सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में उनका हक भी तय किया गया। लेकिन इसी गुमान के बीच कभी एमपी तो कभी राजस्थान की कोई बेटी समाज की गंदी नजरों से भागती हुई दिखाई देती है तो दिल दहल जाता है। कभी कोई बेटी जली हुई लाश की शक्ल में सामने आती है तो मन भारी हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो है इस देश की सियासत, जो हर मौके पर वोट बचाने की कोशिश में जुट जाती है। कोई जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं बढ़ता। कोई पार्टी ये नहीं कहती कि जो कुछ भी हुआ वो हमारी सरकार की नाकामी है। ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आज फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। एमपी का उज्जैन, जिसे महाकाल का शहर कहा जाता है, वहां एक 12 साल की लड़की कई घंटे तक सड़क पर बेसुध घूमती रही। ये लड़की सतना जिले में रहती थी। परिवार वालों से झगड़ा हुआ तो भागकर रेलवे स्टेशन पहुंची और उज्जैन में उतर गई। उसे यह भी नहीं पता था कि समाज में मौजूद कुछ गंदी नजरें उसका पीछा कर रही हैं। आधी रात को उस बच्ची के साथ हैवानियत हुई। बेसुध हालत में बच्ची के भागने का वीडियो वायरल हुआ तो एमपी पुलिस भी नींद से जागी। आनन फानन में एसआईटी का गठन हुआ। एमपी की जिस बेटी के साथ ये सब हुआ उसका गुनाहगार 1, 2, 3 या 4 आरोपी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम है। क्योंकि बेटी आधी रात को सड़क पर भागती रही, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसे रोककर वजह नहीं पूछा। 12 साल की एक लड़की ट्रेन में अकेले घूमती रही, लेकिन ना तो जीआरपी ना तो आरपीएफ, किसी भी पुलिस जवान ने कोई जहमत नहीं उठाई। इस बच्ची के घर वालों ने सतना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बाकी जिलों की पुलिस ने कोई फुर्ती नहीं दिखाई। अगर फुर्ती दिखाई होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। उज्जैन के एसपी ने क्या कहा, पहले आपको हम ये सुनवाते हैं। 25 तारीख का एक घटनाक्रम है जो महाकाल थाना अंतर्गत हुआ था। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें तुरंत जो डायल यूनिट है वो एफएसएल की टीम्स वहाँ पे पहुँची थी, घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पे बच्ची के द्वारा नॉन कोऑपरेशन थोड़ा सा था क्योंकि वो शायद पीड़ा में थी। उसके बाद एक प्रयास किया गया कि जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम रिट्रेस करें, तो बच्ची बता पाने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद एक एक्सपर्ट काउंसिल को बुलाया गया जो बड़ी इनफॉर्मल तरीके से, सहज तरीके से बातचीत वगैरह की, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। मेडिकल जब हुआ तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे ये चीज़ें बड़ा क्लियर हुई कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है और जिसके आधार पे हम लोगों ने एफआईआर की। मौसम चुनावी है तो इस घटना पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेर लिया। जंगल राज जैसी परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी। कांग्रेस ने इसमें दलित का एंगल निकाला और क्या आरोप लगाया ये भी आपको हम बताएंगे। एमपी के शिवराज सरकार में दलितों और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। सुनिए। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई, उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई, उसको भिखारी और भिक्षुक बताने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर। देश के गृह मंत्री मौन है। एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में।
वो मुहूर्त और समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ। चुप है, महिला आयोग चुप है, एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एमपी के सीएम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की आपको दुहाई नहीं सुनती? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इधर कांग्रेस ने एमपी की तस्वीर दिखाई तो बीजेपी फिर से बंगाल और राजस्थान के आंकड़ों के साथ सामने आ गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में अब तक 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दरिंदगी हो चुकी है और अशोक गहलोत का प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 है। राजस्थान की घटना का जिक्र कर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर भी जिक्र किया। उन्होंने एक महिला के जले हुए शव की तस्वीर पोस्ट की। ये वो महिला थी जिसकी जयपुर में हत्या हुई और फिर पहचान छिपाने के लिए पूरे शरीर को जला दिया गया था। संबित पात्रा ने अपने पोस्ट पर अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर खूब तंज कसा। संबित पात्रा ने लिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान की पहचान को तबाह किया और बेटियों की अस्मिता को बर्बाद किया है। अब सवाल यह है कि जब भी इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का जिक्र करता है तो भाजपा की तरफ से राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम जरूर जोड़ा जाता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले आंकड़े गिनाए और हैरानी जताई कि जिस प्रदेश में महिलाओं की पूजा होती है वहां महिलाओं के खिलाफ तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं। यानी बात बेटी की ही करनी, लेकिन शर्त यह है कि वो बेटी अपने प्रदेश की ना हो, वरना कांग्रेस के नेता राजस्थान की घटना पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बीजेपी के नेता उज्जैन की घटना पर भी आंसू बहाते। दिक्कत यही है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। अगर कोई आरोप लगाता है, कोई सच्चाई बताता है तो उसका जवाब एक और आरोप लगाकर दिया जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।